नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं 3 स्टॉक्स के बारे में और ये तीनों के तीनों रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स हैं। बुरी तरीके से टूटते हुए दिख रहे हैं और एक शेयर में भयंकर तेजी भी आ रही है। शुरू करना चाहूंगा नेगेटिव स्टॉक के साथ। स्टॉक का नाम है LTIM यानी LTI माइंट्री। LTI माइंट्री की बात की जाए तो ये स्टॉक अपने नंबर्स के बाद 10% क्रैश हो गया है आज। इस शेयर में लगभग 665 पॉइंट की करंटली गिरावट है और 5600 के भाव पर आके खड़ा हो गया है ये। और ये निफ्टी का हिस्सा है। मिड कैप आईटी से निफ्टी में पहुंची थी ये कंपनी, क्योंकि LTI का और माइंट्री का मर्जर हुआ था, जिसके बाद इसका निफ्टी में इंक्लूजन हुआ था लास्ट ईयर और अभी ये निफ्टी का हिस्सा है और टॉप लूजर की लिस्ट में निफ्टी में सबसे ऊपर इसी का नाम है। स्टॉक 10-10.5% टूटा है। नंबर्स में आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर्स में कुछ खराबी नहीं है, आप नोटिस कीजिएगा। 1170 करोड़ का मुनाफा आया है, 1162 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अनुमान था बाजार का कि एग्जैक्टली 1170 करोड़ का ही मुनाफा आएगा, तो इनलाइन है नंबर। फिर क्यों टूटा 10%, वो भी 10%। आगे बढ़ता हूं, रेवेन्यू की बात करता हूं। 9017 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 8900 करोड़ से बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अनुमान था 9020 करोड़ के रेवेन्यू का, आया कितना 9017 करोड़ का। तो 3 करोड़ के जो मिस कराए रेवेन्यू, इसकी वजह से 10% नहीं टूटना चाहिए शेयर। आगे बढ़ते हैं। अगर मार्जिन देखें तो कंपनी के जो मार्जिन हैं वो 15.4% पे आए हैं, 16% से घटकर। बाजार मान रहा था 15.7% के आएंगे, 30 बेसिस पॉइंट से मार्जिन कम रह गए हैं, इसकी वजह से टूटा है बाजार स्टॉक। लेकिन इसकी वजह से क्या 10% जायज है? नहीं। फिर क्यों टूटा? वो इसलिए टूटा क्योंकि मार्केट ना किसी को इस समय बख्शने के मूड में है नहीं। मार्केट कह रहा है जिसमें थोड़ी भी दिक्कत दिखी बड़ी पिटाई मारूंगा, चाहे फिर वो HDFC बैंक हो या फिर वो LTI माइंट्री हो। वहीं मार्केट की बात की जाए तो अभी LTTS के नंबर आए थे 2 दिन पहले, उसके भी नंबर थोड़े बहुत मिस थे अनुमान से, लेकिन वो शेयर ऊपर चला गया, खुला नेगेटिव ऊपर चला गया। LTI माइंट्री नीचे खुल गया सीधे। तो इस समय आप रिजल्ट जो देख रहे हो ना, वो फैक्ट नहीं है। रिजल्ट देख के लगेगा ठीक है ठीक है ठीक है, कल क्या स्टॉक करेगा वो नहीं जज कर पाओगे आप। इन्फोसिस के नंबर इनलाइन थे, कोई भी नहीं सोच रहा था 10% भागेगा, लेकिन भागा। विप्रो के नंबर्स ने तो चलो आउट परफॉर्म करा था, 7-8% भागना बनता था, भाग गया, अच्छी बात है। लेकिन ये जो मिड कैप में हो रहा है ना, वो समझ से बाहर हो रहा है। आगे बढ़ूं मैं अगर आप सभी के साथ। हैप्पीएस्ट माइंड 5% नीचे है, इसके नंबर्स देखो आप। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 58.5 करोड़ से बढ़कर 59.6 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ठीक है। एंड साल दर साल भी हल्का सा जंप है, 2 करोड़ के समथिंग का 57.6 करोड़ से बढ़कर 59.6 करोड़ पे है, तो कुछ खराब तो नहीं थे। फिर शेयर 5% क्यों टूट गया यार? मार्जिन 16.12% पे आए हैं, 16.74% से घटकर, तो हल्की सी गिरावट है मार्जिन में। अगर आप रेवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा ज्यादा, ये कम नहीं है। पॉजिटिविटी आई है OFSS में। ये हमारा स्टॉक था, 3000 रुपए पे डिस्कस किया था अपने व्यूअर्स के साथ मैंने, इन्वेस्टमेंट पर्पज से। 15 के PE पे मिल रहा है, MNC है, लार्ज IT है, और ये स्टॉक मेरे को नहीं लगता इससे नीचे जाएगा। ये सारे मेरे वर्ड्स थे उस समय, और मैंने कहा था 6% की डिविडेंड यील्ड है। 4500 रुपये मिनिमम आएगा और 6000 रुपये भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। डबल तक के टारगेट्स थे। प्राइस महंगा था तब 3000 था और आज तो 6000 हो गया है। जब हम बड़े प्राइस की बात करते हैं तो लोगों को लगता है ये डबल क्या ही होगा यार, लेकिन देखिए जब चलता है तो क्या होता है। आज 6200 रुपये का हो गया ये शेयर। इस बीच में स्टॉक 600 रुपये का डिविडेंड भी दे चुका है। अब कंपनी के नंबर्स पे ध्यान दीजिए, क्या दमदार नंबर पेश करे इस कंपनी ने। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 437 करोड़ से बढ़कर 741 करोड़ पे आया है, डबल हो गया ऑलमोस्ट साल दर साल। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करें तो 417 करोड़ के सामने 741 करोड़ का शानदार मुनाफा। रेवेन्यू की बात करूं तो 1824 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक कराया 1449 करोड़ के सामने, तो बहुत ही दमदार नंबर्स थे। केवल इतना ही नहीं, मार्जिन 41.83% से बढ़कर 49.62% के हो गए, ऑलमोस्ट 50% के मार्जिन कंपनी क्लॉक करने लगी है। कामकाजी मुनाफा भी देखो तो 600 करोड़ से बढ़कर 900 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, यानी सब दमदार है और इसीलिए शेयर का प्राइस भी 20% से ज्यादा भाग रहा है। अब निवेशक कहेंगे भाई इतने अच्छे नंबर्स आए हैं क्या, इसे अब ले ले? तो अब तो मतलब नहीं बनता ना भैया, सब कुछ तो हो गया स्क्रीन पे, 22% चल गया, अब क्या करोगे लेके? अब लेना है तो LTI माइंट्री पे फोकस करो लॉन्ग टर्म के लिए, क्या दिक्कत है? कुछ खराब थोड़ी होगा, एक क्वार्टर के खराब नंबर से खराब हो जाती है क्या कंपनी? नहीं होती है। एज ए इन्वेस्टर हम सभी को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं,
लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए आपका, और थोड़ा बहुत लीजिए और ग्रे और लीजिए, रिलैक्स होकर खरीदिए। और 4900 रुपये का बड़ा स्टॉप लॉस है स्टॉक में, और वो भी ब्रेक करेगा तो ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए और अच्छा लेवल आएगा। तो मेरे को लगता है आपको वहां भी मौके ढूंढने चाहिए और अच्छे स्टॉक्स को, क्वालिटी स्टॉक्स को इस गिरावट में अपॉर्चुनिटी समझ के खरीदें। आज बाजार में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि वॉलेटिलिटी किसी वक्त बढ़ सकती है। अभी बाजार दोबारा 123 पॉइंट नीचे हो गया, उस समय 50 पॉइंट निफ्टी नीचे था। एक्चुअली आज एक्सपायरी है तो आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अभी 2 बज चुके हैं, अब लेट्स सी एफआईआई किधर की तरफ लेके जाते हैं बाजार को। तो मैं भी वेट कर रहा हूं, आप भी वेट करिए। आज ट्रेड तो नहीं करेंगे, आज केवल देखेंगे। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।